2024 से पहले महंगाई का ग्राफ यूं जा रहा था, यूं। 2024 और 25 में महंगाई का ग्राफ पूरा यूं स्टेबल था। और अब 2026 में, अभी ठहर जाए, अभी बाकी है पिक्चर, और 2025 और 26 में महंगाई का ग्राफ यूं। ये आपने सुन लिया है बड़े अफसोस के साथ। ये हमारे सीएम है पंजाब, सीएम की फॉर्म 47 की मिनिस्टर जाली वज़ीर आला मरियम नवाज ये बयान कह रही है कि पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान दिन ब दिन ऊपर राइज करता जा रहा है। लेकिन यहाँ जब ये हुकूमत से बात थी और इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल 150 रुपीज़ मिल रहा था, वो बैरर भी कम था। आज के मुकाबले में बैरर आज की हुकूमत में कम है और पेट्रोल 414 रुपीज़ तक पहुँच गया है। उस टाइम बैरर आज की हुकूमत के मुकाबले में ऊपर था इमरान खान की हुकूमत में, और पेट्रोल हमें 150 रुपीज़ पे मिल रहा था। तो उस वक्त ये कहते थे कि महंगाई मार्च करेंगे, हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे, हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। लेकिन आज इनको याद नहीं है क्योंकि ये हुकूमत के अंदर बैठे हुए और इनको परवाह नहीं है। अगर ये हुकूमत से बाहर होते और आज इमरान खान की हुकूमत होती और इमरान खान हुकूमत में होता और पीएम होता, तो आज ये इस्लामाबाद लोगों को पहुँच के इस्लामाबाद पहुँच जाते और लॉन्ग मार्च करने के लिए कहते कि आवाम के ऊपर कैर गिरा दिया कि आवाम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, ये जुल्म बंद होना चाहिए। ये नारे लगा रहे होते हैं, ये इमरान खान की हुकूमत गिराने की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन आज इनको आवाम की याद नहीं आती क्योंकि अब ये हुकूमत के अंदर आ गए हैं और इनको मालूम है कि अब हम हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, आवाम मरे आवाम जिए। क्योंकि हम हुकूमत में बैठ के अयाशियाँ कर रहे हैं और 11 अरब रुपए का जहाज़ वैसे भी इस मरियम नवाज जाली वज़ीर आला ने लेके बैठी हुई है। तो इसको कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तानी कौम के साथ क्या होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है। ये अपनी अयाशियों में मस्तियों में लगे हुए हैं और ये लगे रहेंगे जब तक हमारी आंखें खुलते खुलते ये सब कुछ हमारे हाथों में से निकल जाएगा। अब तेल तक बगैर तफसील में जाए बगैर सिर्फ तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन कम और आप आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा कतन। इसलिए कि तेल की कीमतें आगे मंडियों में तारीख की कम तरीन सतह पर है और हमारी जो कीमत बहुत प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। इसलिए 70 रुपए फी लीटर अगर आप तेल की कीमत कम करते तो हुकूमत को कोई नुकसान नहीं, मगर आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, कीमतों में इन्फ्लेशन में कमी आएगी और इसका फायदा। आज के दिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 544 रुपए फी लीटर होनी चाहिए थी, लेकिन आप इसे सिर्फ 322 रुपए में हासिल कर रहे हैं। ये अपनी हुकूमत और जो इनकी जब ये हुकूमत में नहीं थे उससे पहले इनका बयान और फिर हुकूमत में आने के बाद इनका बयान कैसे तब्दील हुआ, ये आपने अपने कानों से अपनी आंखों से आपने देख लिया। ये आपने देख लिया जब इमरान खान की हुकूमत थी तो इनकी क्या क्या बयानात होते थे कि पेट्रोल के अंदर इजाफा कर दिया, आधी रात को पेट्रोल महंगा कर दिया। और जब अब ये अपनी हुकूमत में आए तो ये बहाने बना रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, पेट्रोल की प्राइस इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन हमने पेट्रोल की प्राइस के अंदर इजाफा नहीं किया। ये नवाज शरीफ का भी बयान सुन लें जो बहुत बड़ा भगोड़ा है और अपने आप को पीएम लाइन के लीडर्स कहते हैं कि पाकिस्तान को शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान को नवाज शरीफ जैसा लीडर मिला है। इसका भी बयान सुन लें जब पेट्रोल इमरान अहमद खान नियाजी की हुकूमत में महंगा किया जाता था। और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। आप बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, इनकी आवाम की जेबों पे बहुत बड़ा डाका है पेट्रोल। या बताएं ना, अब रात के अंधेरे में नहीं, दिन के अंधेरे के अंदर पेट्रोल के अंदर इजाफा हुआ है क्या? दिन के अंधेरे के अंदर डाका मारा गया और पाकिस्तानी कौम के ऊपर पेट्रोल का बम गिराया गया? अब बताएं ना, अब आवाम को बताएं ना, आवाम में निकले ना, आवाम को बताएं ना, माइक पकड़े ना, आवाम के पास जाए ना। नहीं जाएंगे क्योंकि ये अपनी हुकूमत के अंदर बैठ के कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये आशा कर रहे हैं, मौज मस्तियाँ कर रहे हैं और इनको कोई परवाह नहीं है पाकिस्तानी 24 करोड़ आवाम की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपनी आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए 55 रुपए पर लीटर बढ़ा के फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। तो भाई 110 रुपए से हमने 55 रुपए बढ़ाए हैं ना। अगर 110 वो बढ़ा भी- देते तो आप लोग क्या कर लेते? आप हाँ, बताएं। that's the- वजीर आजम ने हाँ that's the वजीर आजम attitude. ने शुभाना वजीर का आजम ने attitude नहीं। एग्जैक्टली वजीर वो आजम यही ने यही पे मैं लेके आ रहा था कि 110 नहीं, पे बढ़ा लेते तो आप क्या कर लेते? हम कुछ नहीं कर नहीं, सकते। या ये 5 हफ्ते पहले जब इन्होंने 110 रुपीज़ पेट्रोल की प्राइस के अंदर इजाफा किया था तो ये वज़ीर पीडीएम की फॉर्म 47 की हुकूमत की वज़ीर टीवी के ऊपर बैठ के, लाइव शो के ऊपर बैठ के, पाकिस्तानी टेलीविज़न के ऊपर बैठ के, मीडिया के ऊपर बैठ के कहती कि अगर हम 1000 रुपये भी पेट्रोल की प्राइस के अंदर इजाफा कर लेते तो ये पाकिस्तानी कौम जो भेड़ बकरियाँ हैं, जो सोई हुई कौम है, ये क्या कर लेती, ये हमारा क्या बिगाड़ लेती। ये पाकिस्तानी कौम को धमकियाँ लगाई जा रही हैं, ये पाकिस्तानी कौम को बताया जा रहा है कि आपके सलूकात, आपके असल वैल्यू ये कि अगर हम पेट्रोल की प्राइस के अंदर 1000 रुपये भी इजाफा कर दें
तो आपकी कोई औकात नहीं है कि आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हमारे को आप कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा कुछ भी आप हमें आपको हमारे नीचे रहना पड़ेगा। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तानियों आपकी असल औकात, आपकी असल वैल्यू क्या है। ये आप मरीन नवाज का भी बयान सुन लें कि ये जब हुकूमत में थी तो ये क्या फरमाती थी, ज़रा सुन लिए। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। क्या फिर सुन लें। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। ये आपने सुन लिया कि जब पेट्रोल और डीजल की प्राइस के अंदर इजाफा किया, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो जलसे में खड़े होकर ये फरमाती थी साहब कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस के अंदर अगर इजाफा हो जाए तो वज़ीर आज़म चोर होता है। तो आज बताओ कि आपका चाचा चोर है, आज आपकी अपनी हुकूमत है, आज आप बताओ कि आपकी हुकूमत चोर है, चोरों की हुकूमत पर बैठी हुई है। क्योंकि जब इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल की प्राइस के अंदर इजाफा किया जाता था तो आवाम के अंदर जाके ये बैनर लगाया जाता था, ये बैनर बताया जाता था, हमें दिखाया जाता था कि अगर पेट्रोल की प्राइस के अंदर इजाफा हो तो वज़ीर आज़म चोर होता है। तो आज आपका चाचा मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ फॉर्म 47 का पीएम ऊपर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब आज वो चोर है। और जो बाएं बैठे हुए हैं वो ईमानदार थे, जिनके बारे में आप कहते थे कि ये चोर हैं, ये हैं, वो है, फलाना है। तो आज आप सब बेनकाब होकर और आपकी असल औकात, आपकी असल वैल्यू पूरे पाकिस्तान के सामने खुल के सामने आ गई है कि आपकी असल औकात क्या है। क्योंकि आप पाकिस्तानी कौम को चूंटियाँ बनाते थे, बेवकूफ़ बनाते थे और बताते थे कि ये है, वो है, फलाना है, ये मसला है। लेकिन आज बिलोल रानी भी आपको नज़र नहीं आएगी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उसका बाप हुकूमत के अंदर है, उसका बाप पाकिस्तान का सदर बन के बैठा हुआ है। तो आज आपको ये भी नज़र नहीं आएगा जो ये बड़ी बड़ी कहता था कि मैं इस्लामाबाद जाऊँगा, आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ गिरा दिया क्या है। तो आज ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी, ये पीपल पार्टी, ये पीएमएलएन और आज वो डीजल, आपको मौलाना फजल रहमान भी नज़र नहीं आएगा जो बड़ी बड़ी बढ़ के मारता था इमरान खान की हुकूमत में कि पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है। और अब आपको मालूम हो जाना चाहिए कि इनको कौन निकालता था, इनको कौन सपोर्ट करता था और ये किसके कहने के पर ये सब कुछ बयानियाँ बनाने की भरपूर कोशिश करते थे, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए थे। और आज पाकिस्तानी कौम ने अपनी आंखों से देख लिया है कि ये हुकूमत, जब हुकूमत से बाहर होते हैं तो ये कुछ और होते हैं, और जब ये हुकूमत के अंदर होते हैं तो ये कुछ और होते हैं। आपने इनका असली चेहरा अपनी आंखों से देख लिया है। उसका मरीन नवाज का एक पुराना ट्वीट, जिसके ऊपर जब पेट्रोल इसकी इमरान खान की हुकूमत में महंगा होता था तो ये मरीन नवाज ट्वीट करके क्या कहती थी, आपकी दवाई, आपकी रोटी, आपकी बिजली महंगी होने से सिर्फ इस हुकूमत को फ़र्क पड़ेगा जो आपके वोट से इक़्तिदार में आएगी। आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आई हुकूमत कभी भी आपकी खैर ख्वाह नहीं होगी, खैर ख्वाह नहीं होगी। जो आपकी मर्ज़ी के बगैर आएगी और आपके मैंडेट के ऊपर डाका मार के आएगी वो कभी भी आपकी खैर ख्वाह नहीं होगी। ये मरीन नवाज़ का ट्वीट है, ये मरीन नवाज़ का ट्वीट है जो मैंने पढ़ के आपको सुनाया। जब इमरान अहमद खान नियाज़ी की हुकूमत में महंगाई का तूफ़ान आता था, महंगाई ऊपर जाती थी, इतनी सी महंगाई ऊपर जाती थी। आज तो महंगाई आसमानों को छू रही है। इमरान खान की हुकूमत और इनकी हुकूमत का जो महंगाई का अगर मुकाबला करें तो कोई मुकाबला नहीं है। इमरान खान की हुकूमत की महंगाई यहाँ थी और इनकी हुकूमत की महंगाई आसमानों को छू रही है। और जब इसका बयान था कि आपकी दवाई, आपकी रोटी, आपकी बिजली महंगी होने से सिर्फ इस हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो आपके वोट से इक़्तिदार में आएगी उसको फ़र्क पड़ेगा। आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आई हुकूमत को कभी भी आपकी खैर ख्वाह नहीं होगी। और यही बात हम करते हैं कि आप लोग अब वोटों के ज़रिए नहीं आए, आप फॉर्म 47 के ज़रिए आए हैं, तो आपको पाकिस्तानी कौम की खैर ख्वाह नहीं है। और आज आपका ट्वीट आपके ऊपर खुद आके पड़ रहा है कि आज आप लोग फॉर्म 47 के ज़रिए हुकूमत के अंदर आके बैठे हुए हैं, तो आपको पाकिस्तानी कौम की खैर ख्वाह नहीं है, आपको पाकिस्तानी कौम की फ़िक्र नहीं है। आप लोग महंगाई के अंदर दिन ब दिन इजाफा करते जा रहे हैं और बहाना क्या बना रहे हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर ये मसला है, वो मसला है, फलाना मसला है। भाई बांग्लादेश के अंदर महंगाई की शरह पाकिस्तान से नीचे है, क्यों नहीं वहाँ महंगाई के अंदर इजाफा हो रहा? इंडिया के अंदर क्यों नहीं महंगाई के अंदर इजाफा हो रहा? श्रीलंका के अंदर क्यों नहीं महंगाई के अंदर इजाफा हो रहा? क्यों पेट्रोल की प्राइस वहाँ क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? उसके बाद आप अफगानिस्तान देख लो उठा के, क्यों नहीं वहाँ पेट्रोल की प्राइस के अंदर इजाफा किया जा रहा है? सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये आप बता दो ना, आप खोलो ना पाकिस्तानी कौम की आंखें। आप नहीं खोलोगे पाकिस्तानी कौम की आंखें तो ये आज के बयानात हैं। अब जो इनके अपने लोग हैं, जो इनके
अपने पटवारी हैं, पीएमएलएन के सपोर्टर्स हैं, आप इनके पर लानत बेचना शुरू कर दी उन्होंने कि ये हमारी हुकूमत है, हमने इनको वोट डाला, हमने इनको सपोर्ट किया पूरी ज़िंदगी, हम इनके नारे लगाते रहे। आज इन्होंने हमारी बुरकस निकाल दी है। ये आज पटवारी अपनी आंखें जब इनकी खुली हैं ना, तो ये आज बोलने लग गए हैं इन्हीं लोगों के खिलाफ जिनको ये वोट डालते थे, जिनकी ये इनको सरों पे बिठाते थे। आज ये बोल रहे हैं कि ये लोग थे जिनको हमने वोट डाला, जिनको हमने वोट कास्ट किया, जिनको हमने अपने सरों पे बिठा के रखा। आज आपने हमारे ऊपर महंगाई का तूफान गिरा के खुद साइड पे हो गए हैं और आज आप हमें माफ़ ही नहीं कर रहे। हर हफ्ता आप महंगाई का बम, पेट्रोल का बम हमारे ऊपर गिरा के साइड पे हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि ये मसला चल रहा है, वो मसला चल रहा है। हमारा इसमें कोई इशू नहीं है। तो आज ये जो पीएमएलएन के सपोर्टर्स थे, जो पीपल पार्टी के सपोर्टर्स थे, जो पटवारी थे, जो बड़ी बड़ी बढ़ के मारते थे इमरान खान की हुकूमत में, इतना सा पेट्रोल 150 रुपीज़ अगर महंगा हो जाता और महंगाई इतनी सी ऊपर चली जाती, तो ये बढ़ करते थे कि ये देखो महंगाई आ गई है। आज पेट्रोल 414 रुपीज़ पहुँच गया है। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है कि मेरे पटवारी भाई, उनको असल हकीकत पता चली कि ये आपकी हुकूमत है, ये आप जिनको सपोर्ट करते हो, जिनको आप सरों पे बिठाते हो, ये इनकी असल औकात, इनकी असल वैल्यू है। तो अपना ख्याल, एक और बात है, ये आप देखिए ना, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं 150 रुपये लीटर पेट्रोल डालकर कैसे गुजारा करूँगा। मैं इस नाअहल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटाने के लिए इस्लामाबाद आ रहा हूँ। चलो चलो इस्लामाबाद चलो। ये पीएमएलएन ने अपने जो उनका असल अपना अकाउंट है उसमें ये पोस्ट डाली कि हम इस्लामाबाद चलेंगे, महंगाई मकाओ मार्च करेंगे, इस्लामाबाद पहुँचेंगे, चलो चलो सब इस्लामाबाद चलो। 26-28 मार्च 2022 ये इनकी असल हकीकत है। आज ये इनका जो महंगाई मकाओ मार्च है वो कहाँ चला गया? मकाओ मार्च आज करें ना, महंगाई मकाओ मार्च करें ना। आज आवाम के साथ खड़े हो ना, आवाम के साथ रोड पे खड़े होके बोले हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ ज़्यादा गुज़ारी करने आते हैं, हम मुकाएंगे इस महंगाई को, हम आपके साथ निकलेंगे, हम इस्लामाबाद जाएंगे, नहीं निकलेंगे। क्योंकि अब ये हुकूमत में बैठे हुए हैं और इनकी औकात पूरी दुनिया को पता चल गई है कि इनकी असल औकात, इनकी असल वैल्यू क्या है। तो ये आज की बैनात है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।